ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में H2O2 पढ़ रहे थे, अपना इस पे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, है ना। H2O2 पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या था, हाइड्रोजन परऑक्साइड था, ये पढ़ रहे थे। तो अब इसका हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक और समझ लीजिए, ये हमारा डिस्कशन चल रहा था प्रीवियस क्लास में ना। हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी में, तो आप लोग लिख दो H2O2 कैन वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। लिखो H2O2 कैन वर्क एज एन oxidizing agent H2O2 can work as an oxidizing agent as well as reducing agent। ठीक है, in both एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब कैसे वर्क करता है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि जो H2O2 है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 में है। ठीक है, -1 में है। अब यहां से दो काम हो सकते हैं, H2O2 O2 में जा सकता है, H2O2 H2O में जा सकता है। दो सिचुएशन होंगी। तो -1 से अगर O2 में गया तो -1 से जाएगा 0 में। तो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर क्या करी है यहां पे, बोलो क्या करी है? इंक्रीज करी है। खुद का ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होगा तो क्या परफॉर्म करेगा? खुद का तो होगा ऑक्सीडेशन। जब खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरों पे क्या करेगा? रिड्यूस। तो क्या बन जाएगा, बोलो? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस पाथ में तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। H2O2 अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। H2O2 जो है ना, H2O2 जो होगा, ठीक है, H2O2 जो है ना वो क्या होगा, ये हो जाएगा। H2O2 जो है ना -1 से कहां जा रहा है? -2 में जा रहा है। तो अपने आप को यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहे हैं भाई? यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है? यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है रिडक्शन। किसका? खुद का, H2O2 का। तो ये दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरों के साथ होगा वही एजेंट बनेगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस होना करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। तो दोनों काम कर पाता है, दोनों काम, है ना, इस तरीके से इसका हो सकता है। ठीक है, अब कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, कब रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ये सामने वाले पे भी निर्भर करेगा। ये सामने वाले पे भी निर्भर करेगा कि आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ना, उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कीजिए, यहां पर हम आपको एक SRP वैल्यू देते हैं और इन दोनों के केस में क्या होगा, हाँ ठीक है, ये है, मैं भी आपको बताता हूं कहां पे लिखा हुआ है आपकी सीट में, वो भी बता देता हूं। ठीक है, तो H2O2 ये हो जाएगा। इन दोनों के केस में आप चाहो तो बेसिकली मैं यहां लिखता हूं इस जगह पे, हाँ जगह है। इन दोनों के केस में जो H2O2 होगा, अगर H2O2 O2 में जाता है तो भी वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। और H2O2 अगर H2O में जाता है देन ऑल्सो यू विल गेट द वैलेंसी फैक्टर 2, बिकॉज -1 से कितना आएगा? 0 है, 1 का चेंज आएगा -1 से 0 में, -1 से 0 में 1 का चेंज आएगा। 2 एटम है, ओके, तो क्या हो जाएगा? 2 का चेंज हो जाएगा, है ना। यहां से क्या होगा? -1 से -2 हो जाएगा। यहां पे -1 से -2 हो जाता है, तो -1 से -2 हो जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? कितना होगा? 1 से चेंज होगा, लेकिन 2 एटम है तो 2 हो जाएगा। तो H2O2 का जो है ना, H2O2 का जो वैलेंसी फैक्टर है वो क्या होगा? H2O2 का जो वैलेंसी फैक्टर है वो बेसिकली कितना आता है? 2 आता है। और वो किसी भी तरीके से जाए, चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट बने, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बने। इसलिए जो इक्विवेलेंट वेट होगा H2O2 का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 डिवाइड बाई 2 हो जाता है, ऐसे करके। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? 17।
इस तरीके से हो जाएगा। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन है, हमेशा 17 ही होता है, ऑलवेज यू विल गेट 17, है ना, आपको 17 ही मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, अभी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, कुछ मत लिखो, है ना, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक। यहां पर E ऑफ H2O2 जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 34 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। नाउ अब एक आपको क्या बताता हूं, अब आप ये देखो कि कैसे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन परफॉर्म होगा, किसके साथ क्या होगा। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, आप वो डेटा पहले जो है ना लिखो अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। सो राइट अ डेटा इन योर, उसमें आपको लिखना है, ओके। सो ये कौन सा सीट है, रुको 1 मिनट। सो दिस इज द डेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, दिस इज द डेटा एक्चुअली। ये जो डेटा लिखा हुआ है आप इसको लिख लीजिए, है ना, तो आपको यहां से पता चल जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो डेटा है बेसिकली कैसे वर्क करता है एसआरपी वैल्यू, तो हमने लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H प्लस आयन, 2H प्लस आयन, है ना, यहां पर प्लस H2O2 से हमें क्या मिल रहा है, H2H2O मिल रहा है। ये रिएक्शन करने के लिए ये मीडियम कौन सा है, ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम है। और इस एसिडिक मीडियम का जो एसआरपी वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू जो दिया हुआ है आपको, E0 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, प्लस का 1.77 वोल्ट। सिमिलरली जो दूसरा रिएक्शन आपको दिया गया है वो कौन सा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2OH आयन, प्लस 2OH आयन, सॉरी H2O2 से रिएक्शन हो रही है इसकी, इस तरीके से। तो ये 2H आयन बना रहा है यहाँ पे, इस तरीके से, या 2H आयन बनाए या H2O बनाए, एक ही बात आ जाएगा, उससे बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो एसआरपी वैल्यू आएगा, E0 का जो एसआरपी वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वो दे रखा है 0.87 वोल्ट दे रखा है। ये मीडियम कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिक मीडियम, ठीक है। तो ये बेसिक मीडियम का हो जाता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, कि कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अवर पोटेंशियल वी कैन से दैट H2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लिखा है, आप मान लीजिए, इसको देख लो, ये लिखिए क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द अवर पोटेंशियल वी कैन से दैट H2O2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, बट काइनेटिकली इट इज फाउंड दैट रिएक्शन आर फास्ट इन बेसिक मीडियम। तो दोनों मीडियम का अपना अपना यूज है, कहीं फास्ट, कहीं काइनेटिक्स पावरफुल है, तो कहीं पे जो है ना वो थर्मोडायनेमिक्स पावरफुल है। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इनका कुछ और पोटेंशियल कहीं से है क्या अपने पास मीडियम में, ठीक है, इस तरीके से रहता है। चलो, तो ये हो जाएगा अभी इसमें, है ना। तो ये पोटेंशियल मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। अब ये जो पोटेंशियल है इनको डिस्कशन कर लेते हैं, देखो कैसे होगा। जो मैं ये डेटा दिया हुआ है इस पर काम कर लेते हैं। देखो ये जो डेटा अभी आपके सामने लिखा हुआ है ना, इस डेटा को देख लो। और ये जो डेटा है इसमें किस मीडियम में है, ये आपका एसिडिक मीडियम में है 1.77। तो आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि एसआरपी वैल्यू ज्यादा होने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है। अगर एसआरपी वैल्यू बढ़ती है तो कौन सा पावर बढ़ता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस तरीके से। और फिर आप कहोगे रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे बनेगा, बेसिकली अगर इससे ज्यादा एसआरपी वाला वैल्यू आ गया, कोई सब्सटेंस आ गया इससे ज्यादा एसआरपी रखता हुआ, तो बोलेगा मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। जैसे फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन कहेगा कि फ्लोरीन बोलेगा नहीं यार, तुमसे ज्यादा तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग पावर है, तो मैं तुम्हें ऑक्सीडाइज करूंगा। किसको, F2 को। F2 क्या बोलेगा, मैं H2O2 को ऑक्सीडाइज करूंगा, -1 से कहां भेजूंगा, -1 से मैं आपको O2 में भेजूंगा। कौन भेजेगा, फ्लोरीन।
तो ऐसे केस में फ्लोरीन बिकम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2O2 बिकम द रिड्यूसिंग एजेंट। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, एक ही रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, क्योंकि एक ही रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म होता है और एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी परफॉर्म होता है। तो इस अब क्योंकि H2O2 में ऑक्सीडेशन नंबर बीच में है, मिडिल में है, तो मिडिल वाली ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। ऊपर नीचे भेजने वाला कौन है, जो जिसके साथ आप रिएक्ट करा दोगे, है ना, जिसके साथ आप रिएक्ट करा दोगे वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा था, आपको ऐसे करके काम करना है। ठीक है, तो यहां पे काम कर लेते हैं। ओके, कुछ बोलना चाह रहे हो, है ना, कुछ बोलना चाह रहे हो आप, बोलो। ओके, तो ये हो गया। एसआरपी वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता देते हैं, है ना। हाँ, नोट्स में ये लिख लीजिए, इतना तो लिख लो जितना मैंने अभी आपको वो शेयर किया था स्क्रीन, एटलीस्ट आप उतना तो लिखिए। जितना मैं ज्यादा वैसे भी कहाँ कर रहा हूँ, जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही करो आप, है ना। तो मतलब ये हो जाएगा कि H2O2 become an oxidizing agent when it will react with any substance having less SRP value। अपने से लेस SRP रखने वाला जो सब्सटेंस होगा, इससे जो कम SRP रखता होगा, उसके साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। लेकिन इस वैल्यू से ज्यादा अगर SRP रखता है तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ये बनेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से मैं समझा रहा हूं, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओके, इस तरीके से यहां पर कर लीजिए। ठीक है, तो आप किसी को अगर प्रॉब्लम है तो अभी किसी नोट नहीं कर पाए तो आप इसे नोट कर लो, ये इतना पार्ट जो लिखा हुआ है लिख लीजिए, इतना पार्ट को। ये मैंने अभी कर दिया, इसको 2 लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं बची, आप इसको लिख लो फटाफट, है ना, इस तरीके से। नोट हो गया? नोटेड, यस और नो? डन। क्या हुआ आदित्य, बोलो। सर वो फ्लोरीन वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए एक बार। इसका फ्लोरीन वाला सर। फ्लोरीन वाला ना, फ्लोरीन में मैं ये कह रहा था, फ्लोरीन का जो एसआरपी वैल्यू होगा, मैं ये हटा दूं, यस, है ना। फ्लोरीन का एसआरपी वैल्यू देखो, आई थिंक 2.87 कुछ ऐसा होगा, देखो, है ना, जहां तक मुझे याद है 2.87 ऐसा कुछ होता है फ्लोरीन का, है ना, वैल्यू होता है एसआरपी वैल्यू, है ना। अभी एकदम एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है, मेमोरी में आ रहा है कि 2.87 कुछ होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो E0 है, कौन सा, SRP ऑफ F2 इज ग्रेटर देन E0 ऑफ H2O2। कितना? 1.77 वोल्ट, इससे ज्यादा है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, एसआरपी वैल्यू बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, यही बोल रहे हैं। तो इन दोनों में ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, वो H2O2 को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, -1 से 0 में चला जाएगा, खुद F -n में चला जाएगा। ये कह रहा था मैं, ये हो जाएगा। तो क्योंकि ये अपने आप को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है ना, यहां ऑक्सीडाइज हुआ है ना, बोलो। यस सर। तो ऑक्सीडाइज जब हुआ है तो यहां पे क्या बन जाएगा, बोलो। रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कह रहा था। ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जैसे Fe2+ आयन वगैरह है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 वगैरह है, इनको ऑक्सीडाइज कर देता है H2O2। तो मैं बताता हूँ सारी रिएक्शन जो है ना, ऑक्सीडेशन के जो रिएक्शंस हैं, आप चाहो तो उनको लिख लो, है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा। ओके, नाउ हो जाएगा, नाउ। अब इसमें क्या रहता है, इसमें जो एसिडिक मीडियम जो होगा उसमें क्या रहता है, यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं आप उनको लिख लीजिए, और रिएक्शंस में मैं आपको लिख देता हूं कि किसका किसका ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है, वो आप लिख लो। लिखो आप इसमें एसिडिक मीडियम के अंदर, मैं हटा दूं इसको, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना।
ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में अगर ऑक्सीडेशन करें तो कैसे करेंगे, है ना। तो पीबीएस को भेजता है PbSO4 में, H2 भेज सकता है, ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है और ये व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, कि जो ऑयल पेंटिंग्स होती हैं, ऑयल पेंटिंग्स जो हुआ करती थी पहले, है ना, तो ऑयल पेंटिंग्स में एच जो होता लेड होता था, है ना, लेड होता था, पेंट्स में लेड होता है। आपने कभी कभी एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, लेड फ्री पेंट वगैरह का देते हैं ना। तो ब्लैक कलर का हो जाएगा, मतलब जो ऑयल पेंटिंग्स हुआ करती थी, ऑयल पेंटिंग्स में लेड होता था पेंट्स में, वो लेड एटमॉस्फेयर की H2S को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता था, पीबीएस ब्लैक करता था, वो ब्लैकेस पड़ जाती थी। उनमें क्या करते थे, H2O2 का जो है ना, H2O2 सोल्यूशन से थोड़ा थोड़ा उसको, ठीक है, ब्रश से बना लगाते थे, तो वो जो ब्लैक था वो किस में कन्वर्ट होता था, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता था। इस तरीके से वो जो है ना साइन करना दोबारा कर जाती थी, है ना, ऑयल पेंटिंग्स को के बारे में कुछ ऐसा बोला जाता था, ठीक है। तो एक तो ये है कि ये एक मिनट रुकना, इसका फ्लक्चुएशन बंद कर दे। डन। तो आप इस तरीके से कर लो। तो H2O2 का ये एक यूज आता है। ओके, H2O2 क्या करता है, ये इसको करेगा, H2O2 सल्फर, H2S को जो है ना ऑक्सीडाइज करता है सल्फर में, H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा H2S को, ठीक है। और I माइनस आयन जो है ना उसको क्या करता है, I2 में भेज देता है, I माइनस आयन को I2 में भेज देगा इस तरीके से। Fe2 प्लस आयन अगर हुआ तो Fe3 प्लस आयन में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से H2 जो है ना, H2O2 जो है ना वो इसको परफॉर्म करता है, ठीक है। सल्फाइट अगर है कोई, SO3 2 नेगेटिव है तो वो SO4 2 नेगेटिव में चला जाएगा। AS2 O3 3 माइनस, है ना, यही है, AS2S3 3 माइनस आयन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इसमें ASO4 3 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा। एक और कंपाउंड होता है K4FeCN6, फेमस कंपाउंड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइट, K4FeCN में +2 स्टेट में है, ये कन्वर्ट हो जाता है K3FeCN6 में। सो दीज आर सम फेमस रिएक्शन जिनमें कि ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा, इन सबको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर कहां जाएगा, H2O में चला जाएगा, और फिर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है, ये रहेगा, है ना। और एक और रिएक्शन आपको पढ़ाई जाती है, आई थिंक इट इज फेंटॉन्स रिएजेंट, ऐसा कुछ था, मेरे को याद है, H2O2 जो होता है FeSO4 की प्रेजेंस में फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ये रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट आपके लिए, तो नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो, आ जाएगा आपको फिर। नोट हो गया, ठीक है, चलिए ना अब हम लोग कर लेते हैं इस पे एज ए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाला काम कर लेते हैं, है ना, रिडक्शन में देख लेते हैं। तो रिडक्शन का देख लेते हैं कि रिडक्शन रिएक्शंस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, उनको देख लेते हैं, किसको किसको रिड्यूस भी कर सकता है। तो दोनों काम, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म कर सकता है और रिडक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, तो दोनों काम में से कौन कौन से काम हो जाएंगे वो देख लो आप, है ना। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस कर सकता है Ag2O को, सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में रिड्यूस कर सकता है, ये वाला काम हो सकता है इससे, है ना, उस तरीके से। और एक और भी रिएक्शन अभी मैं करवाता हूं, ये उल्टा भी हो सकता है, K3FeCN6 जो है ना, K3FeCN6 जो है ना वो किस में जा सकता है, वो K4FeCN6 में जा सकता है, रिड्यूस हो सकता है +2 से। ओके, गोल्ड को जो है ना, गोल्ड के सॉल्यूशन को क्या कर सकता है,
गोल्ड में भेज सकता है। MnO4 माइनस आयन को Mn2+ में भेज सकता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम में होगा। बेसिक मीडियम में क्या होगा, MnO4 माइनस आयन बेसिक मीडियम में किस में जा सकता है, MnO2 में चला जाता है। Cl2 को Cl माइनस आयन में भेज सकता है। ClO4 माइनस आयन को जो है ना वो IO4 माइनस आयन को IO3 माइनस आयन में भेज सकता है। IO4 माइनस आयन को IO3 माइनस आयन में भेज सकता है। तो दीज आर सम रिएक्शन जिन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर लो, ये नोट कर लो आप। यस, टर्न पिंक सोल्यूशन कलरलेस। यस, KMnO4 का सोल्यूशन जो होगा उसके साथ लिख जाएगा। हाँ, ये एसिडिक मीडियम वाले रिएक्शंस है, एसिडिक मीडियम वाले ही रिएक्शंस है। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, K2Cr2 से हमारा रिएक्शन जो है ना मैं भी करा रहा हूं आपको, है ना। ये कर लिया आपने, नोट हो गया। चलिए अब आप एक काम करिए, अब आप इसको लिखिए। आपको ये दिख रहा है, आपको टेस्ट ये आपकी सीट में भी है, ये वाला सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन जो है ना, इसको पढ़िए, है ना, इसको नोट करिए आप लोग, है ना। देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो टेस्ट फॉर H2O2, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो टेस्ट फॉर H2O2। टेस्ट फॉर H2O2। MnO4 के आगे क्या लिखा है, ये MnO4 में ये Mn2+ लिखा हुआ है, यहाँ पे MnO2 लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे वाले में। ठीक है, बोर्ड वाला नोट करना है, पहले बोर्ड वाला नोट कर लो, पहले बोर्ड वाला नोट कर लो। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन किसने परफॉर्म किया है, ये सारे ऑक्सीडेशन किसने, H2O2 नहीं परफॉर्म किया है ना। यहाँ पे H2O2 रिडक्शन परफॉर्म किया है। आप ये देख रहे हो H2O2 +2 से +3 में भेज सकता है इसको, और ये +3 को +2 में भी भेज सकता है, दोनों काम कर सकता है ना। इस तरीके से ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है एक ही सब्सटेंस को। ये एरो के ऊपर H2O2 लिखा हुआ है, H2O2 लिखा हुआ है। देख लो आप इसमें, ठीक है। तो जहां पे आपने रिड्यूसिंग करेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको मैं अभी शेयर करके देखो, आपको दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा ये चीजें। नोट हो गया सबका, है ना। MnO4 माइनस आयन में OH आयन लिखा हुआ है, OH आयन लिखा हुआ है, ये OH आयन लिखा हुआ है। ठीक है, OH आयन लिखा हुआ है, बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में अच्छा परफॉर्म करता है रिड्यूसिंग करेक्टर। ये वाला जो रिड्यूसिंग रिएक्शंस है ना, ये जो रिड्यूसिंग करेक्टर है, मतलब जो रिडक्शन करने का +1 से 0 है, +1 से 0 है, +3 से 0 है, यहाँ पे +7 से +2 है। ठीक है, तो ये जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कहां पे होता है, बेसिक मीडियम में होता है। यू कैन रीड इट, आप रीड कर सकते हो। देखो मैं बताता हूं कहां, ये देखो आप पढ़ो, ये लिखा हुआ, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है। इन अल्कलाइन सोल्यूशन इट रिड्यूसेस, रिड्यूसिंग करेक्टर इज मोर देन द एसिडिक मीडियम, है ना, मोर देन इन एसिडिक मीडियम। लिख लो अपनी कॉपी में, यहां लिख देना इस तरफ वाले में, जहां रिडक्शन परफॉर्म किया है ना, इस जगह पे यहां पे लिख दो कि इन अल्कलाइन सोल्यूशन इट्स रिड्यूसिंग करेक्टर इज मोर देन इन एसिडिक मीडियम, है ना, इस तरीके से। ये कर लिया आपने, ठीक है। नाउ आ जाते हैं हम लोग वापस इस पे,
और अपना H2O2 का जो है ना वो क्या परफॉर्म करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। H2O2 का टेस्ट परफॉर्म देखते हैं, टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है H2O2 का, उसको कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या करें, है ना, नाउ इसके लिए अब हम लोग इस पे जाते हैं। जो टेस्ट होता है H2O2 का, उसमें हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका H2O2 का। तो ये क्या करता है, एक बनाता है, क्या बनाता है, CrO5 बनाता है, ब्लू कलर का CrO5 बनाता है। इसको नोट कर लो आप, इतना पार्ट जो है ना, समझा मैं दूंगा आपको, है ना, इतने पार्ट को आप नोट कर लो। अभी शायद ये आया भी था 2000 इसमें, ये आपका जनवरी वाला जो जेई मेन था ना, उसमें आया भी था ये। तो मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है ना वो क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट तो पहला वाला ही है ना, CrO5 बनता है ना। तो जो H2O2 क्या करता है एमाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, है ना, मैं आपको समझा देता हूं, नोट हो गया होगा आपका। ठीक है, ओके। तो इसके केस में कुछ इस तरीके से रहेगा H2O2 का, जब आप टेस्ट करते हो कि K2Cr2O7 सोल्यूशन लिया जाता है ना, K2 इनकी भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, K2Cr2O7 सोल्यूशन होगा। H2SO4 आप ले सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4, मीडियम एसिडिक होना चाहिए, डाइल्यूट H2SO4 होगा, डाइल्यूट कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आप क्या करो, आप H2O2 में ला दो। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस आपका दिया हुआ है तो आप बैलेंसिंग भी लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको मैंने बता ही दिया, तो ये CrO5 बनता है। CrO5 जो होता है वो ब्लू ऑक्साइड होता है, और लेकिन अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का रीजन है कि ये इसका एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है इसका, ऐसे ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है इसका। और इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में जो है ना नीले रंग का ये जो है ना ब्राइट ब्लू जो है ना ऑक्साइड होता है, और इस ब्राइट ब्लू ऑक्साइड में यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले बॉन्ड, ये -1 स्टेट में है एक्चुअली, -1 ये दिया था परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज है, ये -2 स्टेट में है। तो आप नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो पूरा -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम +6 स्टेट में होता है, बट ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल ऑक्साइड होता है। तो प्रिडीन वगैरह मिला देते हैं, एमाइल अल्कोहल वगैरह जो है ना, अमाइल अल्कोहल जो वहां पे लिखा हुआ था, यहाँ पे एरो के ऊपर में जो अमाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अमाइल अल्कोहल, आई थिंक इट इज 5 कार्बन अल्कोहल होता है। सो ये CrO5 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अमाइल अल्कोहल का इसका जो यूज है, बेसिकली आपने जो मैंने सॉल्ट एनालिसिस में मैंने आपको ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट पढ़ाया था ना, ऑर्गेनिक लेयर ब्रोमीन बनती थी, तो ब्रोमीन ऑर्गेनिक लेयर को क्या करती थी, रेड ब्राउन करती थी, आयोडीन क्या करती थी, वॉयलेट करती थी। तो वैसे ही क्या होगा, CrO5 जब बनेगा वो इसको अमाइल अल्कोहल की लेयर को क्या करेगा, ब्लू करेगा, है ना, ब्लू कलर का कर देगा, और उससे क्या होगा, आपका टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म हो जाता है। क्लियर हो गया? तो आप ऐसे कर लो इसको, है ना, है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप इसे नोट करो, और ये तो इसका टेस्ट परफॉर्म हो जाता है, इसको कर लो, है ना, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद कुछ यूजेस हैं, और यूजेस जस्ट आपको एक बार जस्ट मैं दिखा देता हूं कि कैसे आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए यूजेस वगैरह, है ना। ब्लीचिंग एक्शन मैंने बता दिया था, H2O2 का जो ब्लीचिंग एक्शन है, अगर आप उस पे जाते हैं तो ब्लीचिंग एक्शन तो जो होगा वो क्या हो जाएगा, है ना, आईब्रो वगैरह या हेयर वगैरह जो है ना उसमें ब्लीच करने के काम आता है H2O2 का।
तो ब्लीचिंग एक्शन जो है ना वो क्या होगा, ब्लीचिंग एक्शन तो ब्लीचिंग एक्शन H2O2 have bleaching action due to its oxidizing property. तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का जब भी होता है तो आप जानते हैं कि परमानेंट होता है ना। तो ये H2O2 क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा किसमें, H2O में, और इस तरीके से नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो कलर्ड सब्सटेंस जो होगा उसको नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, कलरलेस सब्सटेंस में। इस तरीके से ब्लीचिंग एक्शन भी ये परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका ब्लीचिंग एक्शन वाला पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया है, आप नोट कर लीजिए, ये रहेगा। ठीक है, नोट करो आप इसको। तो ये हमारा एक तरह से H2O2 कंप्लीट हो गया। नाउ विल कम टू द ओजोन, है ना। ओजोन वाला पार्ट कंप्लीट देख लेते हैं, है ना। हो गया, देख लो, सबका हो गया हो तो लिख लो, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है आपको H2O2 का, ये आपको देखना है ना, देख लीजिएगा। पहला लिखा है इन द ब्लीचिंग ऑफ डेलिकेट मटेरियल सच एज सिल्क, वूल, कॉटन, आइवरो एटसेट्रा, है ना, इन पे ब्लीच करने के लिए काम आता है। वैल्यूएबल एंटीसेप्टिक है, जर्मिसाइड है, एंड वॉशिंग वुंड्स, है ना, टीथ वगैरह जो है ना वो करते हैं, पर हेड्रॉल के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, H2O2 जो होता है वो क्या करता है, H2O2 बेसिकली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है ना। H2O2 क्या है ना, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। जो जब भी कभी घाव वगैरह हो जाता है तो उसको सफाई जो की जाती है ना, दैट कंपाउंड पर हेड्रॉल, उससे साफ किया जाता है, डालते हैं ना, बुलबुले से लगने लगते हैं, उससे फिर साफ करते हैं, तो H2O2 होता है। H2O2 इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इजिली सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करके क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। और ऑक्सीजन की जो एक्सेस होगी उसमें जो जर्म्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो एंटीसेप्टिक की तरह भी और जर्मिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है। इट इज एन एंटीक्लोर, है ना, ये आप लिखो, देख लो आप यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स अ एंटीक्लोर टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ क्लोरीन एंड हाइपोक्लोराइट, है ना। एंटीक्लोर कौन से सब्सटेंस होते हैं, एंटीक्लोर सब्सटेंस वो होते हैं जहां पे क्लोरीन से कोई ऑक्सीडेशन वगैरह परफॉर्म किया जा रहा है ना, कोई ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया जा रहा है, और उस ऑक्सीडेशन के दौरान जो बचा हुआ क्लोरीन है, उस बचे हुए क्लोरीन को हटाने का जो काम करते हैं सब्सटेंसेस, वो एंटीक्लोर एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, वो एंटीक्लोर एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, हल्का होगा तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है, तो ये रहेगा, है ना। आइवरो इज दिस, आइवरो इज ये, है ना, भौवें। ओके, तो आप इनको नोट कर लीजिए, ये 4 यूजेस लिखे हुए हैं, तो आप ये 4 यूजेस हैं, इन्हीं में से जो है ना, कभी कोई लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, मैंने अभी तक देखा नहीं, हो सकता मे बी पॉसिबल, ये एंटीक्लोर जैसा एक टर्म है, ये पूछा जा सकता है, तो ऐसा वैसा है। एंटीक्लोर साइंटिफिक टर्म है, तो कभी पूछ सकते हैं कि H2O2 कैन वर्क एज अ एंटीक्लोर, या इनमें से एक सब्सटेंस और भी होता है, आपने नाम सुना था सोडियम थायोसल्फेट का। सो सोडियम थायोसल्फेट इज ऑल्सो, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, तो करो। नेक्स्ट आप लोग कर लीजिए, इसमें ये हो जाएगा। अब आगे बढ़े इससे, है ना। ठीक है, तो ये कर लिया आपने ना। ओके, नाउ इससे आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम लोग काम करेंगे। इसके बाद ब्लीचिंग एक्शन वाला पार्ट हो गया। अब आप जरा H2O2 पे चले जाओ। एंटीक्लोर का मतलब है, एंटीक्लोर का, एक मिनट रुको यार, काफी ज्यादा मैनेज बिठाना पड़ रहा है। एंटीक्लोर का मतलब है ये ऐसे सब्सटेंसेस, जैसे Na2H2O3 भी होता है, सोडियम थायोसल्फेट भी होता है, H2O2 भी होता है ना, H2O2 भी होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट, H2O2, ये सब चीजें जो है ना, वो क्या होगा, ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये कैसे क्या करते हैं, बचा हुआ क्लोरीन को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करने के काम आते हैं। ठीक है, इस तरीके से बचा हुआ जो क्लोरीन होता है उसको ऑक्सीडाइज करने के काम आते हैं, दैट कॉल
एंटी क्लोर एजेंट है ना, वो एंटी क्लोर एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर लिया? अभी नोट नहीं कर पाए क्या आप? अरे यार नोट करो भाई जल्दी से। चलो ठीक है, नोट कर लो। लो ये नोट करो। सीट भी तो है आपके पास है ना, उतना स्पेस छोड़ दो, बाद में कर लेना। सीट तो होगी ना आपके पास। डन। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ना? ओके। नोट कर लो आप, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये जो डेटा है, एसआरपी वैल्यू का डेटा आपका यूज हो गया होगा, है ना? यहां से आप देख लीजिए। तो नाउ मैंने आपको यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो ओजोन है, ओजोन का मैंने क्या किया है, एक तरह से ओजोन ने अपने को रिड्यूस किया है। इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं, देख लो आप, इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं, तो एसआरपी रिडक्शन लिखा हुआ है। ये दोनों वैल्यूज जो है ना, ये अगर आप देखो तो एसिडिक मीडियम में उसका 1.7 था, तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा 2.07 वोल्ट है। तो एसिडिक मीडियम में आप ये पाएंगे कि जो है ना वो कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं ये कह रहा हूं कि O3 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2O2 इन एसिडिक मीडियम, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो होता क्या है कि H2O2 का एक रिएक्शन आता है O3 के साथ, तो उसमें जो है ना लिखा जाता है H2O प्लस 2O2, ऐसे लिखा जाता है। तो अब जैसे ये रिएक्शन आपको लिखा हुआ है, तो आप इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है वो पहचानना है ना? इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, फिर मैं आपको एनसीईआरटी के बारे में बताता हूं कि एनसीईआरटी ने इस बात को कैसे लिखा है, तो भी एक डिस्कशन करेंगे, एनसीईआरटी वाले पार्ट पर भी करेंगे और इस पर भी करेंगे, है ना? ठीक है, आपकी सीट में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना? हाँ, दोनों रिएक्शन में ओजोन का ही है, दोनों रिएक्शन में जो है ना ओजोन का ही रिएक्शन है ये। और ओजोन के इस रिएक्शन में क्या होता है, इस तरीके से रहेगा। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली O3 जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो बेसिकली क्या बनेगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन परफॉर्म हुआ है, बेसिकली ऑक्सीडेशन ऐसे परफॉर्म हुआ है कि H2O2 जो है ना उसको क्या किया गया है, उसको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, -1 से इसको 0 में भेजेगा। तो खुद कहां जाएगा बता सकते हो भाई? ये तो पक्का हो गया कि इसको -1 से क्या होगा, -1 से इसका यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ये ऑक्सीडेशन कौन परफॉर्म करेगा, ये ओजोन परफॉर्म करेगा। तो H2O2 तो अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, O2 में कन्वर्ट करेगा, ऐसे है ना, O2 में कन्वर्ट करेगा। व्हाट अबाउट दिस मच, इसके बाद इसका क्या होगा, ये जो करेगा, या चाहो तो आप यहाँ पे 2H एटम लिख दो ऐसे करके अलग से, ये हो जाएगा। O3 क्या करेगा, O3 अपने आप को रिड्यूस करेगा, तो O2 प्लस O में जाएगा। O एटम का हटना, O एटम का हट जाना भी क्या है, O एटम का भी हटना क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे H2O2 प्लस O3 विल गिव यू 2O2, और इन दोनों को मिला लेना, इनसे क्या बन जाएगा, H2O। ऐसे करके होता है, ये रिएक्शन होता है। ठीक है,
एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया हुआ है रिडॉक्स वाला जो आप टॉपिक है, रिडॉक्स वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक में जाना, और एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना H2O2 प्लस O3 वाली ये रिएक्शन जो लिखी हुई है, इस रिएक्शन को उन्होंने लिखने का जो सजेशन दिया है, उनका कहना यह है कि इस रिएक्शन को हमें जब भी पढ़ाना चाहिए तो इस तरीके से लिखना चाहिए, H2O प्लस O2 प्लस O2, ये लैंग्वेज लिखी हुई है ना, इस तरीके से O2 प्लस O2 जो है ना ऐसे लिखना चाहिए। उनका कहना है 2O2 ना लिखकर बल्कि आप क्या लिखो, O2 प्लस O2 लिखो। तो O2 प्लस O2 लिखने का जो रीजन दिया गया है वो यही रीजन है कि एक्चुअली एक O2 जो बनता है वो किससे बनता है, वो किससे बनेगा, वो H2O2 से बनता है, और दूसरा O एटम किससे बनता है, O2 जो बनेगा वो ओजोन से बनेगा। यहां पर जो H2O बनाने की जो जिम्मेदारी है, H2O बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है, H2O में जो O एटम आया है वो एक्चुअली H2O2 का आया है ना, इस तरीके से इसका आता है H2O2 का आता है, वो वाला O एटम यहाँ पे आपको आएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है ना परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, डन कर पाओगे इस तरीके से, ऑक्सीजन का निकलना जो है ना ऐसे करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, क्लियर हो गया, ओके नोटेड। तो आप ऐसे करके एक क्वेश्चन बनाया था, रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन वगैरह का एक क्वेश्चन बनाया था, वो वाला पार्ट जो है ना करिएगा तो अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या चल रहा है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, वो ऑक्सीजन 18 करके कोई क्वेश्चन था, अभी है या नहीं है पता नहीं, पहले था सीट में, अभी है या नहीं है मालूम नहीं है। हाँ सीट में दिया तो है लेकिन उन्होंने कुछ मॉडिफाई कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। सीट में क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, देखो पढ़ो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये जो सॉल्व एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल नंबर 26 है ना, ये है आपके पास, इस तरीके से रहेगा ना, तो ये दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन भी, एक न्यूमेरिकल भी बनाया था, उसमें इस रिएक्शन में शायद ऐसा कुछ था कि यहाँ पर इस रिएक्शन में मैं एक बार बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने बनाया था, पहले बनाया गया था H2O2 पे। तो उसमें क्या था कि H2O2 का जो ऑक्सीजन था उसको ऑक्सीजन 16 ना बना के उसको ऑक्सीजन 18 बना दिया गया था। फिर पूछा गया था कि ये O एटम कहाँ जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, तो ये O एटम आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको O एटम जो मिलेगा वो इसके साथ मिल जाएगा, या ओजोन का O, तो फिर ये O एटम जो जाएगा वो H2O के साथ जाएगा। H2O के पास जो O एटम आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो ओजोन का आ रहा है, वो वाला है। ऐसे कुछ पूछा जाएगा, है ना। सीट में है कोई, हाँ अदिति बोल रहे सीट में है, गुड, ठीक, कहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा जरूर ऐसा क्वेश्चन, मैं देखा हुआ क्योंकि पुराना क्वेश्चन है इसलिए मुझे याद है ना, रेजोनेंस का ही क्वेश्चन है तो मुझे याद है वो चीज, है ना। यहाँ नहीं, अभी पहले हमने सीट में ही जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ पहले यही लिखा हुआ होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से और वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, और वो टॉपिक है हमारा कौन सा, ओजोन, है ना। तो ओजोन जो है ना, ओजोन टॉपिक में पहुंच जाते हैं, और ओजोन टॉपिक में ओजोन का जो सबसे पहले नेक्स्ट हेडिंग कर लो आप लोग, और वो है ओजोन। ओजोन पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा, ज्यादा है भी नहीं कंटेंट ओजोन में, थोड़ा बहुत ही देख लीजिए, बाकी फिर सल्फर थोड़ा सा पढ़ाना है, ये खत्म हो गया आपका, ऑक्सीजन फैमिली है ना, कहाँ चला गया, ये सो ओजोन का जो रिएक्शन है वो इस तरीके से रहता है। ओजोन को जो प्रिपरेशन है, ठीक है, ओजोन का जो प्रिपरेशन है, आप ये हेडिंग लिखिए ओजोन अपनी कॉपी में, और हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से, है ना। ओजोन का जो प्रिपरेशन है वो ऑक्सीजन जो गैस होती है उसका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है ना वो कराते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो होती है, प्योर होनी चाहिए ऑक्सीजन गैस, प्योर ऑक्सीजन गैस का साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब कराते हैं, एक अपरेटस होता है, दैट अपरेटस इज कॉल्ड सीमेंस ओजोनाइजर, है ना, सीमेंस ओजोनाइजर होता है, उसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल कन्वर्जन जो होता है ना, हम लोग ओजोन की बात कर रहे हैं, तो ओजोन में ओजोन इज O3 पार्टिकल, पता है आपको, और इसका कैसे बनाना होता है, प्रिपरेशन जो है ना, प्रिपरेशन जो है ना वो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस जो होती है, ऑक्सीजन गैस का यहां पे आप लिखिएगा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो ये क्या करेगा, O3 में कन्वर्ट करेगा, 3O2 कर दीजिएगा, 2O2 कर दीजिएगा, है ना। सीमेंस ओजोनाइजर इज अ अपरेटस, है ना। ओजोनाइजर जो अपरेटस है, पार्शियल कन्वर्जन होता है ना, पार्शियल कन्वर्जन जो होता है O3 का, ठीक है। इस तरीके से O2 का जो है ना कन्वर्जन जो है ना किस में हो जाएगा, O3 में हो जाएगा। इसका रिवर्सिबल रिएक्शन ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो आप, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कहता है कि मिक्सचर ऑब्टेन्ड 5 to 10% ओजोन बाय वॉल्यूम एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ओजोनाइड ऑक्सीजन, है ना। तो 5 to 10% ही मिलता है, मैंने कहा ना बहुत पार्शियल कन्वर्जन होता है, तो 5 to 10% ही होता है, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, है ना। साइलेंट का मतलब आपका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही होना चाहिए, आवाज वजह से ना उस तरीके से रहेगा, साइलेंटली जो है ना वो कहलाता है ना। नेक्स्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पासिंग द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इस तरीके से ना ये रहेगा। प्योर और प्योर ऑक्सीजन का होना चाहिए ना, इम्प्योर ऑक्सीजन हम लोग नहीं लेते हैं ना, ठीक है। ये रहेगा, तो आप ये कर लो इसको लिए, है ना, कंप्लीट है ना। बाकी मैं आप दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता हूं, इसका डेल्टा एच कैसा होगा, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ, वो ओजोन लेयर वाला जो कंसेप्ट है एटमॉस्फेयर वाला, वो भी अपन जो है ना, ठीक है। ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर क्विंचिंग जो होता है, क्विंचिंग आपने यहाँ पे मेरे ख्याल से मेटलर्जी का लेक्चर नहीं देखा था क्या, आयरन का। मैंने जब आयरन का मेटलर्जी जब पढ़ाया हुआ है ना, उस पे यूट्यूब के लेक्चर्स में, तो वहां पे मैंने क्विंचिंग पढ़ाया था। क्विंचिंग का मतलब था हाई टेम्परेचर पे एकदम से सडनली क्या करना, टेम्परेचर को ड्रॉप करना एकदम से, दैट कॉल क्विंचिंग प्रोसेस, ठीक है, वो कहलाता है। आयरन का क्विंचिंग पढ़ाया हुआ था, है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक मिनट रुकना। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में 3 मोल में डेल्टा एस क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, डेल्टा एच, यस इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिल्कुल हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। इसीलिए बहुत पार्शियल कन्वर्जन हो रहा है केवल, है ना, बहुत ज्यादा पार्शियल, इसीलिए इक्विलिब्रियम भी है और पार्शियल कन्वर्जन जो है ना वो हो रहा है। तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल्स हैं। एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे 3 मोल्स हैं, और 3 मोल्स में क्या होगा, 3 मोल्स से 2 मोल बन रहा है, तो एंट्रोपी इज गोइंग टू बी डिक्रीज, सो इट इज इन माइनस, एंड डेल्टा एच पॉजिटिव है, सो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है लेफ्ट टू राइट जाने में, नहीं जाएगा, राइट टू लेफ्ट ही ज्यादा रहेगा, इसीलिए केवल उसमें लिखा है कि 5 से 10% ही क्या होगा, कन्वर्जन हो पाता है, ठीक है, इसलिए डेल्टा जी पॉजिटिव है, ये बात सही है। नहीं, वो हाई टेम्परेचर कंडीशन में अल्ट्रा वायलेट रेज जो बनेगी, वो लगातार वो क्या कर रही है, वो जब टेम्परेचर मिलेगा तो ये डिकम्पोज करके क्या करेगा, वापस जो है ना, ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब होगा, है ना, ये डिस्टर्ब होगा, और उस वजह से क्या होगा, ओजोन लेयर जो है ना डिप्लीकेट होती है ना, हाई टेम्परेचर कंडीशन में अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से, ठीक है। ओके, नाउ ये कर लेंगे, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन में लाते हैं इसको और चीजों के बारे में। हाँ, इसके बारे में थोड़ा प्रॉपर्टी देख लो, ये आप देख लो, डार्क ब्लू कलर का गैस है, वॉलेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहता है इस तरीके से, ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, और ब्लू कलर का वॉलेट ब्लू कलर का दिखाई देता है। मैं आपको समझाता हूं, ओजोन का कलर जो है ना, ठीक है, ठीक है, ओजोन का जो कलर होगा वो कैसे होगा, ओजोन का जो कलर होता है वो क्या होगा, जहां पे आप जैसे कोई ट्रांसफार्मर वगैरह लगा रहता है, तो वहां पे क्या होगा, ट्रांसफार्मर जब लगा रहता है वहां पे एक वायरिंग में क्या होता है कि स्पार्किंग वगैरह कभी आपने देखी होगी, तो स्पार्किंग जो होती है वो नीले रंग की दिखाई देती है,
है ना, नीले रंग की दिखाई देती है। तो जो ब्लू कलर जो आता है वो बेसिकली वहां पे क्या होगा, जहां जैसे ये वायर है तो इस वायर के अराउंड क्या एटमॉस्फेयर तो है, तो ऑक्सीजन तो है। अब यहाँ स्पार्किंग हो रहा है, वही स्पार्किंग जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क जो है ना वो हो रहा है। अब वो इलेक्ट्रिकल स्पार्क की वजह से जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, उसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है, ओजोन में हो रहा है। और इसका आपको नीले रंग का जो है ना कलर जो है ना वो दिखाई देता है। नीले रंग का जो कलर दिखेगा वो कैसा दिखाई देगा, रेड लाइट के एब्जॉर्प्शन से दिखाई देता है। ओजोन की जो स्मेल है, जैसे तार वगैरह जल जाते हैं ना, जैसे मान लो वायर जल जाए, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब जल जाता है और जलने के बाद जो स्मेल आती है, दैट स्मेल इज फॉर, वो ओजोन की स्मेल आती है। उसका रीजन भी यही है कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या कोई इलेक्ट्रिकल चीजें जो है ना, अगर वो बर्न हो जाती हैं गलती से, कुछ आग वगैरह पकड़ लेती हैं, तो वही है एक तरह से वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का काम करती हैं। और उनके आसपास जितना भी ये होता है ऑक्सीजन होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होकर किस में कन्वर्ट होता है, ओजोन में कन्वर्ट होता है, और उसकी स्मेल हमें समझ में आती है। ठीक है, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसके लिए इसके बाद बात करते हैं इसमें कि क्या लिखता है, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब स्ट्रांगली अल्ट्रावायलेट रीजन, है ना, ये एब्जॉर्ब करता है ना, रीजन में एब्जॉर्ब होता है। इट प्रोटेक्ट द पीपल ऑन द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन, है ना। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हम लोग ओजोन लेयर वाला जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्या कहता है, इट हैज शार्प स्मेल एसोसिएटेड विद द स्पार्किंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दिख रहा है आप लोगों को, थर्ड पॉइंट पढ़िए। इट इज टॉक्सिक and is slightly soluble in water but more in turpentine oil, glacial acetic acid or CCl4. O3 molecule is diamagnetic but O3 minus ion is a paramagnetic compound, है ना। तो ये इसके मेन प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी दोनों है ना प्रॉपर्टीज हैं इस तरीके से। तो ये देख लीजिए आप, इनको तीनों प्रॉपर्टीज जो है ना वो देख लो, आप लोग कर लीजिए, इन्हीं को आपको करना है, अभी लिख लो या आप बाद में लिख लो। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, हैवी डेवेस कह रहा है, हैवी रेन के समय जो वो होता है ना, बिजली जो कड़कती है, उस दौरान जो नीला रंग आता होगा वो इसी की वजह से आता होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से ही आता होगा। टर्पेंटाइन ऑयल इज द सब्सटेंस, जो कि टर्पेंटाइन ऑयल का फॉर्मूला होता है, आप सर्च कर लो, कुछ कार्बन और हाइड्रोजन ही कुछ होता है, मतलब मैंने देखा हुआ है बट मुझे अभी मेमोरी में नहीं है। टर्पेंटाइन ऑयल का कुछ फार्मूला होता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, और ठीक है, अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा तुमको, है ना। तो टर्पेंट वो क्या करता है, वो ओजोन को क्या करता है, ओजोन को एब्जॉर्ब करता है। कहीं जरूरत पड़ी नहीं है, मुझे पड़ती नहीं है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि ओजोन इज एब्जॉर्ब बाय टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। C10H16 आदित्य ने शायद खोज भी लिया है ना, C10H16, हाँ मैंने ऐसे बोला, कार्बन हाइड्रोजन ही होता है कुछ, तो टर्पेंटाइन ऑयल का जो फॉर्मूला है इसी तरीके से है ना। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वाला बात जो है ना, मैं ये बोल रहा था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर के आसपास अगर कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्क वगैरह कहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क अगर कहीं होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल स्पार्क की वजह से जो ऑक्सीजन उसके आसपास है वो क्या होगा, वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका स्मेल और उसका कलर आपको दिखाई देता है, बस ये समझा रहा था। डन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आप ये कर लीजिए। तो मेन बातें मैंने बता दी ओजोन के बारे में। अब ओजोन की आती है केमिकल रिएक्शंस की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि ओजोन का एसआरपी वैल्यू आप देखो, क्या आपको जो ओजोन का एसआरपी वैल्यू लिख रहा है ना, उसके लिए ओजोन का जो एसआरपी वैल्यू दिख रहा है, वो एसआरपी वैल्यू क्या होगा, ओजोन का एसआरपी वैल्यू जो होगा वो काफी ज्यादा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, 2 पॉइंट कितना दिख रहा है, 2.07 दिख रहा है। तो ओजोन का जो एसआरपी वैल्यू है वो 2.07 दिख रहा है, और दोनों रिएक्शंस में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। ये मेरी बात समझ में आ रही, जो मैं बोल रहा हूं बात समझ में आ रही। पहले मेरी बात सुनो फिर अपनी बात बोलना, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है। तो पहले ये मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि एसआरपी वैल्यू का डेटा हमें ये बताता है कि ओजोन एक ठीक ठाक, मतलब ओजोन जो है ना, एसआरपी वैल्यू का डेटा जो हमें बताता है वो ये है कि ओजोन हमें ठीक ठाक, मतलब पावर रखने वाला, ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग पावर रखने वाला सब्सटेंस है। जो 2.07 एक ठीक ठाक मतलब जो है ना ऑलमोस्ट फ्लोरीन के आसपास का डेटा है, तो ये हो जाएगा, है ना। तो जो
ओजोन है, वो ओजोन क्या करेगा, ओजोन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट आप किसी भी रिएक्शन से या किसी भी रिएजेंट से क्या कराओगे, रिएक्ट करा दोगे, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें, मतलब वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या लगभग क्या होगा, सभी को ऑक्सीडाइज वो कर सकता है। ओजोन की रिएक्शन की खास बात यह है, आसान इसलिए हो जाती है, एक दो प्रॉपर्टी अगर आपके दिमाग में है, ओजोन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में है, और दूसरी बात, ओजोन की हर एक रिएक्शन में, ओजोन की हर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन बनेगा ही बनेगा। आई रिपीट, ओजोन की हर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन तो बनेगा ही बनेगा, है ना, क्योंकि देखो, क्योंकि ऑक्सीडेशन परफॉर्म करो या क्या कुछ भी परफॉर्म, देखो आप इन दोनों केसेस में, मीडियम एसिडिक हो या मीडियम बेसिक हो, दोनों केस में ओजोन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ओजोन O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक प्रोडक्ट तो आपको प्रिडिक्ट हो ही जाता है ना, एक प्रोडक्ट आपको प्रिडिक्ट हो गया, पर उसके बाद आपको क्या, KI को I2 में, ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद KMnO4 को K2MnO4 को KMnO4 में, NO2 को NO3 में, ऐसे करके करते जाओ, अपने आप ही क्या होगा, एक एक पता, एक तो पहले से पता है, दूसरे का आइडिया लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या रेडॉक्स की जो बैलेंसिंग होती है वो आप कर लो, बैलेंसिंग कर लो, उस बैलेंसिंग के थ्रू आप क्या कर लोगे, उस बैलेंसिंग के थ्रू आप क्या कर पाओगे, रिएक्शन को आप आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये ओजोन के बारे में इस तरीके से चलता है, बात समझ में आ रही है ना। तो ओजोन का हम लोग, आप अपनी कॉपी में मेंशन करो जो मैं बोल रहा हूं, है ना, ओजोन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ozone is a good oxidizing agent, and in the reactions of ozone, and in the reactions of ozone, in the reaction of ozone, oxygen become one of the necessary product, ऑक्सीजन बिकम वन ऑफ द नेसेसरी प्रोडक्ट, है ना, ऑक्सीजन जो है ना वो हमेशा एक नेसेसरी प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, वो तो बनेगा ही बनेगा, है ना। ठीक है, और बाकी आप अपना दूसरा फिर से प्रेडिक्ट कर लोगे, है ना। तो आप चाहो तो स्क्रीन शेयर से लिखना, चाहो वैसे लिख लो, या मैं लिख देता हूं, है ना। इनके ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज जो है ना आप लिख लो, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन लिखो, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन, है ना, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। तो ऑक्सीजन प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन में, ओजोन ने तो क्या करना है, ओजोन ने तो अपने आप को O2 प्लस O एटम में जाना है, समझे। तो ये तो अपना 3 O में से 2 रखेगा, एक को हटा देगा, तो ऑक्सीजन का हटना हो गया रिडक्शन, ये तो खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो ये जो O एटम है किसी के साथ जुड़ेगा जाके, तो उसको करेगा ऑक्सीडाइज, इसीलिए ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगा। तो इसका तो एक बेसिक स्केलेटन तो आप याद ही रखो। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि 1 मोल ओजोन अगर यूज हुआ तो 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा। अब जितना मोल ओजोन आपकी रिएक्शन में आएगा उतना मोल क्या होगा, ऑक्सीजन बनता चला जाएगा। और ये क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ऑलमोस्ट सभी को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, ऑलमोस्ट सभी को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे I माइनस आयन को क्या करता है, I माइनस आयन को I2 में भेज देता है ना, I माइनस आयन को I2 में भेज देता है। I माइनस आयन के साथ एक रिएक्शन होती है और वो रिएक्शन है 2KI, पोटेशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड और H2O प्लस O3 मिलकर बनाते हैं 2KOH, 2KOH प्लस O2 प्लस I2, ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। एक दो बार कभी ना कभी किसी न किसी, मतलब डायरेक्ट तो नहीं आई है लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुई है, क्वेश्चंस वगैरह में आ जाती है ना, इस तरीके से। बाकी बहुत सारे हैं, जैसे H2 नेगेटिव है, सल्फाइड है तो SO4 नेगेटिव में चला जाएगा, हाईएस्ट में चला गया। ठीक है, दूसरा जो है ना नाइट्राइट है, NO2 माइनस आयन है, तो NO2 माइनस आयन जो होगा किस में चला जाएगा, NO3 माइनस आयन में चला जाता है। ये ओजोन कर सकता है। ठीक है, ओजोन जो है ना वो क्या कर पाएगा, ओजोन जो है ना SO3 नेगेटिव को SO4 नेगेटिव में भेज पाता है, भेज देगा। ठीक है, SN2 प्लस को ऑक्सीडाइज करके SN4 प्लस में भेज देता है, इस तरीके से है ना। तो ये है ASO3
3 माइनस आयन को AsO4 3 माइनस आयन में भेज देगा, +3 से +5 में भेज देगा। ठीक है, ये रहता है। और K4FeCN6 जो है ना, ये तो बेसिक एसिडिक क्या, ये तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो जाता है। बेसिक मीडियम में किसमें, K3FeCN6 में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके कुछ रिएक्शंस हैं, इनको आप ध्यान रखो। और क्या कर सकते हैं, SO3H2 P4 जो है ना वो P4 जो है ना वो किस में जा रहा है, P4 को S3PO4 तक भेज रहा है, 0 से +5 तक भेज रहा है। आर्सेनिक को AS4 को भी क्या कर रहा है, S3ASO4 तक भेज रहा है। तो लगभग सबको हाईएस्ट तक ही जो है ना वो भेज देता है, लगभग जो है ना हाईएस्ट तक ही सबको जो है ना भेज देगा। इस तरीके से रहेगा। ये नोट कर लो, नोट हो गया, देख लो आप, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बस एक दो रिएक्शन आपका और बता देता हूं, बाकी आप लोग कंप्लीट हो ही गया, लगभग खत्म ही हो गया, है ना, देख लो। दो ये कभी आ सकता है, डिफरेंस है ड्राई I2 के साथ रिएक्शन और मॉइस्ट I2 के साथ रिएक्शन, है ना। मॉइस्ट मतलब इसमें पानी होगा, ड्राई जिसमें पानी नहीं होगा। तो I2 जो रिएक्ट करता है इसमें ओजोन के साथ, जब रिएक्ट करता है एक कंपाउंड बनाता है, वो कंपाउंड है I4, वो कंपाउंड है I4O9 करके कंपाउंड बनाता है, I4O9 प्लस 9O2 है। इसका मतलब है कि ये 9 यहां पे आया होगा और यहां पे 2 आया होगा। जितना कोफिशिएंट देख लेना, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट और ओजोन का कोफिशिएंट सेम आएगा इनकी रिएक्शंस में, है ना। इस तरीके से I4 ये रहेगा, ये रहेगा। ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो आयंस होते हैं उसमें होता है, इस कंपाउंड में I3, इस कंपाउंड में I3 प्लस है, एक आयन है, और दूसरा आयन जो होता है वो IO3 माइनस आयन होता है, और इसकी 3 यूनिट बनती हैं ऐसे। तो कभी ये आपसे आयन के बारे में पूछ सकते हैं ऐसे करके, है ना, ये हो सकता है। ये ड्राई I2 के साथ रिएक्शन है ना। और मॉइस्ट आयोडीन अगर हुआ, पानी अगर हुआ साथ में आयोडीन के, आयोडीन सोल्यूशन वगैरह अगर आपने ले लिया, आयोडीन सोल्यूशन वगैरह ले लिया, मॉइस्ट ले लिया, पानी थोड़ा सा ले लिया, है ना, उस तरीके से अगर सिचुएशन लिया, तो ये क्या करता है, तो ये 5O3 प्लस I2 और प्लस H2O जो है ना, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2HiO3 प्लस 5O2, ये बनेगा। तो यहाँ पे HiO3 है ना, आयोडिक एसिड कहलाता है, इसका नाम क्या है, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके ये आपका खत्म हो गया। यहाँ लेक्चर में रोक दे रहा हूं, है ना, इस तरीके से। ड्राई I2 के साथ रिएक्शन है, I2 का इस तरीके से। मैं और क्लोज कर देता हूं इसको, अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा, याद आ रहा है, दिख रहा है तो लो, अब देख लो। ठीक है, यस, टाइम हो गया, तो यहाँ क्लास रोक देते हैं। ओके।